नमस्कार। मैं विजय खरे। आमिर खान पहले कुछ सालों तक मेरे पसंदीदा कलाकार थे। और जैसा कि बॉलीवुड के न्यूज़पेपर्स ने, मैगजीन्स ने, उनके प्रचार प्रसार ने पूरे देश में ये साबित कर दिया था कि वो मिस्टर परफेक्टनिस्ट हैं। तो मेरी तरह लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर वो राज करते थे और बहुत फेवरेट कलाकार थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के समय आमिर खान की फिल्म का मैं पूरा विरोध करता हूँ। कारण क्या है? कारण ये है, कारण दो हैं। पहला, वो सनातन धर्म का अपमान लगातार करते हैं, विरोध करते हैं। उस सनातन धर्म का वो अपमान करते हैं, उस सनातन धर्म को वो गलत दिखाना चाहते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़ी सहनशील जो समाज है उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिसने दुनिया के सभी धर्मों को, सभी धर्म के लोगों को अपने देश में पनाह दी है, जिसमें क्रिश्चियन यानी ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और भी एक दो धर्म के लोग हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी धर्म के लोगों को ससम्मान इस देश में रहने दिया है। कभी किसी के खिलाफ ना तलवार उठाई, ना सिर कलम करने की धमकी दी, ना कोई आंदोलन चलाया, ना किसी प्रकार का भेदभाव किया। उस धर्म को वो गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उनकी हर फिल्म में खासतौर से पीके का जिक्र होता है। पीके में उन्होंने किस तरह से दिखाया है, क्या साबित करना चाहते हैं। उस महान धर्म को वो ऐसा बोल रहे हैं जिसने केवल दुनिया में शांति का पाठ दिया है, जो केवल मानव मानव सत्ता में नहीं बल्कि ईश्वरीय सत्ता में बिलीव करता है। उस धर्म को उन्होंने ऐसा अपमानित करने की कोशिश किया। तो वो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का लगातार विरोध करते रहते हैं, लगातार अपमानित करते रहते हैं। उस गैंग के साथ जुड़े हुए हैं जो पूरी तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ है। इसीलिए जब ये अकल आई, जो समझ आई हमें, अब जाके समझ आई कि हम गलत कर रहे थे। अब तक जो हम कर रहे थे, अपने आदर्शों को हमें बदलने की आवश्यकता है। उस समय तक ये लोग हमारे आदर्श थे। और दूसरा कारण है कि वो हिंदू धर्म के विरोधी के साथ साथ, खिलाफ होने के साथ साथ, वो देश खिलाफ भी हैं, देश के खिलाफ भी हैं, देश के भी विरोधी हैं, देश विरोधी भी हैं। देश विरोधी इसलिए कि जब देश के खिलाफ एजेंडा चलता है कि देश में असुरक्षा की भावना फैल रही है, देश में अराजकता फैल रही है, देश में असहिष्णुता फैल रही है, जब ये एजेंडा चलता है विदेशी फंड के माध्यम से, तो उसमें आमिर खान भी अपना सहयोग देते हैं और बयान दे देते हैं सार्वजनिक रूप से कि मुझे इस देश में डर लगता है और मैं अपने बच्चों के साथ किसी और देश में शिफ्ट होना चाहता हूँ, ऐसा मेरी वाइफ कहती है। अरे भाई, जब आप शिफ्ट होना चाहते तो हो जाइए, इसमें तो कोई बात नहीं है। किसी ने आपको ज़बरदस्ती पकड़ कर तो नहीं रखा है कि इस देश में ही रहिए। गजब की बात तो ये है कि कोई भी बुद्धिजीवी इस बात की बुराई नहीं करता है कि जिस देश में आप पैसा कमाते हो, जिनके सपोर्ट की वजह से आप सुपरस्टार हो, उन्हीं को आप नीचा दिखा रहे हो, उसी देश की आप बुराई कर रहे हो। उसी देश के दुश्मन देश, तुर्की हमारा एक तरह से दुश्मन देश है, क्योंकि उसने हर मंच पर, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार का विरोध किया है। बात सरकार की नहीं है इसमें कि बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। सरकार सरकार होती है, प्रधानमंत्री हमारा होता है, देश का होता है, राष्ट्रपति हमारे देश का होता है। भारत एक देश है, संप्रभु देश। और इसके दुश्मन देशों से आपके संबंध कैसे हैं? आप जाते हैं, आप उनके राष्ट्रपति एर्दोगन की वाइफ से मिलते हैं और बाकायदा पिक्चर्स ट्वीट करते हैं। यानी आपका पसंदीदा देश तुर्की है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तानाशाही है, जहाँ पे विरोधियों को जेल में ठूस दिया गया है, लेकिन वो आपको ठीक लगते हैं। जो कट्टर देश हैं वो आपको ठीक लगते हैं। क्यों? इसीलिए कि वो मुस्लिम हैं। तो आपकी मानसिकता एकदम छोटी मानसिकता है, आपकी तुच्छ मानसिकता है, गली के गुंडे जैसी मानसिकता है, जो गली में एक छोटा सा वो
कट्टरपंथी मुस्लिम घूमता है ना, बिल्कुल सेम आपकी मानसिकता है आमिर खान जी। आपकी मानसिकता में बिल्कुल भी वो बात नहीं है कि आप एक बुद्धिजीवी बन के एक समझदार इंसान हो। अगर आपने हिंदू धर्म को समझा होता, इस देश की महानता को समझा होता, इस देश के इतिहास को समझा होता, इसकी गौरवशाली गाथा को समझा होता, तो आप कभी ऐसी, आपकी मानसिकता वही तुच्छ है कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं मुस्लिम तुष्टिकरण करूँगा। अगर सोचिए ये हिंदू का सोच लेते ये चीज़ को कि मैं हिंदू हूँ इसलिए हिंदू तुष्टिकरण करूँगा, तो क्या इस बॉलीवुड में खान का राज होता? तीनों खान राज कर रहे हैं कितने सालों से। क्या हिंदुओं ने कभी सोचा है इस बारे में? आपको फिर भी उनकी महानता पर शक है। हम लोग इतने महान हैं कि हमने आप लोगों को सिर पे बिठा रखा है, आपको राज करने दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति मुस्लिम होते हमें कोई परेशानी है, हमारे उपराष्ट्रपति मुस्लिम होते हमें कोई परेशानी नहीं होती। हमारे मंत्री, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री सभी मुसलमान होते हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। चुनाव लड़ते हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। आप स्टार सुपरस्टार हैं, किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आपकी मानसिकता नहीं बदली। कट्टरपंथी सोच, देश के खिलाफ सोच, देश के विरोध में सोच। इसीलिए मैं अब आमिर खान साहब को बिल्कुल भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं मानता हूँ और उनकी फिल्म का विरोध करता हूँ, उनके व्यक्तित्व का विरोध करता हूँ, उनके स्टारडम का विरोध करता हूँ। और उन्होंने शादी की करीना कपूर से, करीना कपूर खान, उनका बयान देखिए आप, उनके घमंड की वानगी देखिए। जब उनसे किसी ने पूछा होगा कि आपकी फिल्म का विरोध होता है या कम होती है या फिल्म आपकी फ्लॉप हो जाती है, तो वो कहती हैं कि कौन बुलाता है आपको। वो दर्शकों से ऐसा कहती हैं, वो हिंदुओं से या दर्शकों से वो ऐसा कहती हैं कि कौन आपको बुलाने जाता है, आप खुद फिल्म देखने आते हैं, मत देखिए मेरी फिल्म, कौन आपको मैं बुलाने जाती हूँ। ये घमंड है, देखिए क्या बात है। जिस देश ने आपको नेम फेम प्रसिद्धि पैसा दिया, जिसके बल पर आप अलग हो गए हैं, पर अदरवाइज आप में ऐसा क्या है? क्या आप हमारे जैसे नहीं हैं? आप भी हमारे जैसे ही हैं, लेकिन आप इतने खास इसलिए बन गए हैं कि आपको हम लोगों ने खास बना दिया है। 80% 78% जहाँ पे जनसंख्या हिंदू पॉपुलेशन है और उन लोगों ने ज़्यादातर वही फिल्म देखते हैं, वही टिकट खरीदते हैं। उन्होंने आपको इतना महान बना दिया है कि आज आप हमें ही गाली देना शुरू कर दिया। आपका घमंड इतना बोलने लगा। कबीरदास जी कह गए थे कि जिस पेड़ में फल होते हैं वो सदा झुका रहता है, उसमें विनम्रता आ जाती है। हमें नहीं लगता कि आप में विनम्रता आई है, ना पैसे कमा कर आई है, ना प्रसिद्धि पाकर आई है, ना पढ़े लिखे होने के कारण आई है। तो आई एम सॉरी बॉलीवुड, ये आपके कुछ कलाकार जो ऐसे हैं कि इनको आप पूरी तरह से निष्कासित करिए तो बॉलीवुड चलेगा। अदरवाइज बॉलीवुड का और इस तरह के एजेंडावादियों का, देश विरोधियों का हम लोग पूरी तरह से पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। धन्यवाद।